गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग जनरल डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? आप ये सोच रहे होंगे कि सर डिडक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। देखिए, डिडक्शन का मतलब है वैसे एक्सपेंसेस जो अलाउेबल हैं, मतलब जिनको डिडक्ट किया जा सकता है। जनरल डिडक्शन का मतलब हुआ वैसे एक्सपेंसेस जिसको डिडक्ट किया जा सकता है। देखिए बच्चों, जनरल डिडक्शन के बारे में बताया गया है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37। अच्छा बच्चों, सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है जो डिडक्शन सेक्शन 36 में नहीं गए हैं, मतलब बच्चों वैसे एक्सपेंसेस, ज्यादातर तो बच्चों एक्सपेंसेस सेक्शन 30 से लेकर 36 के बीच जाते हैं, दिया गया है। तो सेक्शन 37 कहता है बच्चों कि वैसे एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से लेकर 36 तक नहीं गए हैं, जिनको डिडक्शन नहीं मिला है बच्चों, वो एक्सपेंसेस सेक्शन 37 में दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है बच्चों? सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन के बारे में बात कर रहा है। कहने का मतलब बच्चों, इसने स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं बताया है, जनरल है बच्चों, ये कोई खास नाम नहीं बता रहा है, स्पेसिफिक नहीं है बच्चों, जनरल। तो सेक्शन 37 क्या कहता है बच्चों? वैसे सभी डिडक्शन, वैसे सभी एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से लेकर 37 सॉरी 36 तक दिए गए हैं, या वैसे एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से लेकर 36 तक नहीं गए हैं, उनको सेक्शन 37 में डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो कहता है बच्चों कि वो डिडक्शन 37 में जाएंगे, मतलब बच्चों वैसे एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से 36 में नहीं गए। अच्छा, डिडक्शन का मतलब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? अब आप सोच रहे होंगे, डिडक्शन कहने का मतलब है बच्चों अलाउड एक्सपेंसेस, मतलब वैसे एक्सपेंसेस जो अलाउड है। कह रहा है एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन, मतलब आप एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, लेकिन सेक्शन 37 की कुछ अपनी शर्त है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सेक्शन 37 कुछ कंडीशन रखता है, इस डिडक्शन देने के पीछे कुछ वजह रखता है और कुछ शर्तें रख रहा है। सुनिएगा, कहता है बच्चों कि इट मस्ट नॉट बी रिवेन्यू, सॉरी, इट मस्ट नॉट बी, एक मिनट, नॉट हटा देते हैं, हाँ, इट मस्ट बी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होना चाहिए बच्चों? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सेक्शन 37 का कहना है इट मस्ट बी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैसा हो? तो रिवेन्यू इन नेचर होना चाहिए, पहला शर्त बच्चों, इट मस्ट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, दूसरा कंडीशन, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कहता है इट मस्ट नॉट बी पर्सनल नेचर। ये पर्सनल नहीं होना चाहिए बच्चों। अच्छा, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पर मैंने आपसे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर रखा है, मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, सेक्शन 37 का बच्चों नेक्स्ट कंडीशन ये है, ये कहता है इट मस्ट रिलेट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये बिजनेस और प्रोफेशन से ही रिलेट कर रहा। और फोर्थ कंडीशन ये है बच्चों कि इट मस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ईयर में ही हुआ हो बच्चों, जिस प्रीवियस ईयर में ये खर्च होगा उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन दे दिया जाए। तो बच्चों आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्या सीखा, ये क्या कह रहा है? सेक्शन 37 ने क्या कहा बच्चों? सेक्शन 37 ने जनरल डिडक्शन के बारे में बताया है बच्चों। कैसा डिडक्शन? जनरल, मतलब किसी खास नाम नहीं बताया बच्चों, इसने कोई स्पेसिफिक नहीं किया, इसने जनरल कहा बच्चों। सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये साफ साफ कह रहा है वैसे सभी एक्सपेंसेस जो सेक्शन 30 से 36 में नहीं गए हैं, और अगर वो ये कंडीशन को पूरा कर देंगे तो सेक्शन 37 में उनको जगह दे दिया जाएगा। पहला शर्त, इट मस्ट बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होना चाहिए? तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए।
दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, इट मस्ट नॉट बी, सॉरी, इट मस्ट नॉट बी पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होना चाहिए बच्चों। और नेक्स्ट कहता है बच्चों, इट मस्ट रिलेट टू बिजनेस और प्रोफेशन, ये किससे रिलेट कर रहा हो बच्चों, तो बिजनेस और प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा हो, रिलेट कर रहा हो। और चौथी बात कहता है, इट मस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ये हुआ हो। आइए जैसे कुछ चीजें आपको समझाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, बात करते हैं सैलरी। स्क्रीन होप सो सभी बच्चों को विजिबल होगा। देखिए बच्चों, कहता है कि सैलरी एंड परक्यूजिट्स पेड टू एम्प्लॉय ऑफ द एसएससी आर अलाउेबल एज डिडक्शन, ये खर्च है, आप लेस कर सकते हैं, बिल्कुल लेस कर सकते हैं। तो सैलरी एंड परक्यूजिट्स पेड टू एम्प्लॉय ऑफ एसएससी, एसएससी अगर अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा है तो आर अलाउेबल एज डिडक्शन, ये घटाए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों कहता है कि यही सैलरी, सैलरी पेड टू प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, अगर एक ऑनर, एक प्रोप्राइटर खुद ले रहा है तो वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना बच्चों, ये तो प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन है जब प्रोप्राइटर खुद प्रॉफिट लेता है। तो कहता है बच्चों, शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, आप इसको डिडक्शन नहीं ले सकते। क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, और वो कंडीशन क्या है जरा आप समझ कर देखिए। कहता है ये पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों, जब एक प्रोप्राइटर खुद को दे रहा है तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए अलाउड नहीं है एज अ डिडक्शन। अच्छा देखिए बच्चों, चार, इसने जब प्रोप्राइटर खुद को दे रहा है तो ये रेवेन्यू है बच्चों, ये एक कंडीशन पूरा कर रहा है, रेवेन्यू है। ये चौथा कंडीशन भी पूरा कर रहा है कि प्रीवियस ईयर में हुआ, और ये तीसरा कंडीशन भी पूरा कर रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, आप समझिएगा बच्चों, जब एक प्रोप्राइटर खुद को देता है तो रेवेन्यू नेचर कंडीशन पूरा किया, दूसरा बच्चों बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है, ये कंडीशन भी पूरा किया, ये प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये कंडीशन भी पूरा हुआ। लेकिन ये तो पर्सनल हो गया ना बच्चों, दूसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही सैलरी वो अपने एम्प्लॉय को देगा, अपने एम्प्लॉय को देता है तो लेस हो जाएगा। जब ये सैलरी वो अपने एम्प्लॉय को देगा बच्चों तो लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रिवेन्यू भी है और बिजनेस से रिलेटेड भी है, पर्सनल नहीं है और प्रीवियस ईयर में हुआ है। ओके, जैसे देखिए, फिर बात करते हैं, एक एग्जांपल और उठाते हैं। सैलरी पेड बाय फर्म टू पार्टनर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा सॉरी, इज अलाउड एज डिडक्शन, ये सर एज अ डिडक्शन क्यों अलाउड है। अब आप बोलेंगे सर पार्टनर भी तो मालिक है, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। पहले समझिए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और फर्म दोनों सेपरेट है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हो बच्चों कि पार्टनर और फर्म दोनों क्या है बच्चों, सेपरेट है। पार्टनर और फर्म दोनों को सेपरेट माना गया है। लेकिन आप लेस तो कर सकते हो। अब आप कहोगे सर उस हिसाब से जब एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगा तो क्या हम इसको एज एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्त है बच्चों। सेक्शन 40 भी कुछ कंडीशंस बताता है, हम लोग इस पर बात करेंगे अगले क्लास में। हाँ इतना जरूर आप समझिए कि पार्टनरशिप और, देखिए बच्चों पार्टनरशिप और फर्म जो है और पार्टनर, ये दोनों डिफरेंट है बच्चों, दोनों अलग माने जाते हैं, दोनों डिफरेंट माने जाते हैं, दोनों एक नहीं है। इसलिए जब फर्म अपने पार्टनर को देती है सैलरी तो कहती है अलाउड एज डिडक्शन, आप घटा सकते हो एज ए एक्सपेंस। लेकिन एक प्रोप्राइटर खुद को जब देता है तो नहीं लेस होगा, क्योंकि वो पर्सनल इन नेचर है बच्चों। अच्छा देखिए, उसके बाद हम पेनल्टी पे आपसे बात करते हैं, समझिएगा बच्चों। पेनल्टी क्या कहता है बच्चों, देखिए अब बच्चों
पेनल्टी जो है, अगर हम इस पे बात करें तो ये बेसिकली दो तरह का हो जाता है बच्चों। एक होता है कॉम्पनसेटरी पेनल्टी और एक होता है पिनल पिनल पेनल्टी। देखिए बच्चों, टैक्स में पेनल्टी को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक कॉम्पनसेटरी होता है और एक पिनल होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। देखिए, एक बात बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों, हम लोगों ने 1 लाख रुपए की टैक्स की चोरी की है, मतलब जिसको हम टैक्स एविजन कहते हैं। हम लोगों ने क्या किया बच्चों, 1 लाख रुपए की चोरी की है। किस चीज की चोरी की है बाबा, तो टैक्स की चोरी की है हम लोग। ठीक है, आइए, तो हम लोगों ने सर टैक्स की तो चोरी कर ली, तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाया। गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहले तो तुमने टैक्स की चोरी की है तो वो कॉम्पनसेशन पे करो। अच्छा, ये जो पेनल्टी हम लोगों पे लगा बच्चों, ठीक है, अब एक एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने 1 लाख की टैक्स की चोरी की और गवर्नमेंट ने हम लोगों पे 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया। गवर्नमेंट ने कहा पहले तुम 1 लाख तो दो, क्योंकि तुमने वो चोरी किया है, इसलिए पहले टैक्स दो। तो बच्चों, ये जो 1 लाख रुपए हम टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स कहता है कि ये कॉम्पनसेटरी पेनल्टी है, इसलिए इस कॉम्पनसेटरी पेनल्टी को तुम लेस कर सकते हो। इसलिए बच्चों, इस 1 लाख रुपीस का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कहता तुम ले लो भाई। जैसे मान लो बच्चों, हम लोगों को जीएसटी ही पे करना था। एक एग्जांपल समझ लो ताकि तुमको आसान हो जाए, उतना टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर समझिए। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आप पे एक पेनल्टी लगाएंगे, ये पनिशमेंट होगा, पिनल होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 4 लाख रुपए पेनल्टी लगेंगे। तो सवाल ये खड़ा हुआ, सर ये जो पनिशमेंट मिला है हम लोगों को, क्या ये 4 लाख रुपए डिडक्शन मिलेंगे? तो कहता है नहीं। गवर्नमेंट ने कहा इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये हमारी गलती है, ये एक तरह का सजा है हम लोगों को। तो बच्चों, कॉम्पनसेटरी पेनल्टी अगर होता है तो वो सेक्शन 37 में अलाउड है, लेकिन अगर पिनल पेनल्टी होती है, मतलब एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट लगाती है, एक तरह का आपको जब सजा देती है एक्स्ट्रा, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। खूब सो आप समझ पा रहे होंगे। मान लो बच्चों, जब हम ये 1 लाख का जीएसटी पे करते तो ये डिडक्शन तो मिल ही जाता हमें। तो गवर्नमेंट कहती है वो हम आपको अभी भी देने को तैयार है, आप ले लो, आप डिडक्शन ले लो सेक्शन 37 में, हम आपको अभी भी डिडक्शन देने को तैयार है। लेकिन जो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाया बच्चों, उस पर देने को तैयार नहीं है, इस 4 लाख रुपए पे। तो आपको ये थीम समझ में आ रहा है बच्चों? अब आप बोलेंगे सर इस 1 लाख का क्यों मिला? बच्चों, ये सभी कंडीशन को पूरा कर रहा है। पहला कि ये रेवेन्यू नेचर का है, दूसरा सर ये प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये बिजनेस से रिलेटेड है और ये पर्सनल भी नहीं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिए बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल डिडक्शन। सेक्शन 37 कहता है वैसे एक्सपेंसेस के बारे में जो सेक्शन 30 से लेकर 36 में नहीं गए हैं, उनको जगह ही नहीं मिला है बच्चों। सेक्शन 37 कहता है आओ हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। वो कंडीशन मैंने बताया आपको बच्चों। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं लीगल एक्सपेंसेस का। देखिए बच्चों क्या कहता है लीगल एक्सपेंसेस में, अगर एक्सपेंस बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डिडक्टेबल है। अब देखिए, लीगल एक्सपेंस का मतलब बच्चे, हम लोगों ने कोई लीगल एक्शन लिया, कोई लीगल प्रोसीजर पे हम लोग इन्वॉल्व हुए, लेकिन अगर एक्सपेंस बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डिडक्टेबल है। अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो डिडक्टेबल नहीं है बच्चों। जैसे अब देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। एक प्रोप्राइटर है बच्चों, एक प्रोप्राइटर है, इसने कोई क्राइम किया,
इसने बच्चों मान लो मर्डर किया और इस पर केसेस चल रहा है, इसने 5 लाख रुपीस का एक्सपेंस कर रखा है अभी तक। क्या ये डिडक्टेबल है? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आइए, तो कहता है बच्चों, देखिए, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस ऑन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बच्चों अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड। अगर बच्चों ये लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डिडक्टेबल है, लेकिन अगर लीगल एक्सपेंसेस किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में है, क्रिमिनल मतलब आप बेहतर समझते हैं बच्चों, जो एक क्राइम के रूप में किया गया है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट भी गलत है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? आप इसको वीडियो को पॉज कर कर आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन। अच्छा, हम लोगों ने एक्सपेंस क्यों किया बच्चों? तो लोन को रेज करने में। कहता है बच्चों, अगर जैसे प्रोसेसिंग फी हम लोगों ने दिया, या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह दिया, या ब्रोकरेज वगैरह पे किया, तो बच्चों सेक्शन 37 कहता है कि ये सब एक्सपेंस अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि अगर ये कहीं नहीं गए हैं तो सेक्शन 37 में ये अलाउड है। साफ साफ कहता है बच्चों, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन। लोन देखिए बच्चों, लोन डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन लोन को क्रिएट करने में, लोन को लाने में, लोन को लेने में जितना भी एक्सपेंसेस लगेगा, जैसे प्रोसेसिंग फी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज वगैरह, ये सब अलाउड है। ये आप लेस कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसको कहीं और जगह नहीं मिला है। अब देखिए बच्चों, फिर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अच्छा ब्याज, लेकिन बच्चों अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट को छोड़कर। अब आप सोचोगे सर इसको क्यों छोड़कर? बच्चों ये तो ऑलरेडी सेक्शन 36 में अलाउड है। बच्चों सेक्शन 36 में ये अलाउड है। जब हम लोग बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, लोन पर जो इंटरेस्ट जनरेट होता है बच्चों, वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल है सेक्शन 36 में। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्याज हैं बच्चों जो कहीं अलाउड नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। मान लो बच्चों, हम लोग कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और पेमेंट करने में लेट हो गया, उस पर इंटरेस्ट लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, तो सेक्शन 37 कहता है कि वो अलाउड है, क्योंकि ये इंटरेस्ट कहीं नहीं गया है, तो सेक्शन 37 में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी कंडीशन को पूरा कर रहा है बच्चों। बिजनेस से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर में हुआ है, ये पर्सनल भी नहीं। जैसे बच्चों मान लो इंटरेस्ट परचेज ऑन रॉ मटेरियल, बच्चे हम लोगों ने रॉ मटेरियल उधार में परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया और उस पे इंटरेस्ट लग गया है, तो क्या वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल है? सेक्शन 37 कहता है बिल्कुल डिडक्टेबल, आप लेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए बच्चों, फिर कहता है एडवर्टीजमेंट। बच्चों एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू बिजनेस इज अलाउड अंडर सेक्शन 37। बच्चों जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो एडवर्टीजमेंट अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो अलाउड है, लेकिन बच्चे एक शर्त है। देखिए, एक सेक्शन है, सेक्शन 37 2B, समझिएगा बच्चों, सेक्शन 37 2B कहता है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट करवाया किसी सॉफ्टवेयर में, ब्राउज़र में या पैम्पलेट में, जिसको पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश करती है, तब ये अलाउड नहीं है। ये एक्सेप्शन है बच्चों। अगर आप एडवर्टीजमेंट करवाते हैं अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का, और उस
एडवर्टीजमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी कंडक्ट कर रही, कहने का मतलब बच्चों कि पॉलिटिकल पार्टी के सॉवनियर में, ब्राउचर में, पैम्पलेट में तो ये अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी और मीडियम में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये अलाउड है। तो ये बच्चों सेक्शन 37 टू भी कहता है। देखिए सेक्शन 37 टू भी यही बात कहता है बच्चों। ये कहता है, ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, कहता है बच्चों, नो डिडक्शन shall be allowed in respect of advertisement expenditure incurred in any souvenir, brochure, pamphlet published by a political party। हाँ, आप एडवर्टीजमेंट करवाओ, बिजनेस से रिलेटेड है डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड है डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप किसी और मीडियम से कराइए ना, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों मत करवाइए, आपको डिडक्शन बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट कहता है बच्चों, डिपॉजिट अंडर तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम। बच्चे, कंपनी ने तत्काल टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट किया है, बोलता है बिल्कुल आपको डिडक्शन मिलेगा, आप सेक्शन 37 में डिडक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट कहता है बच्चों, लाइबिलिटी टू पे डिबेंचर प्रीमियम। अगर बच्चे आप डिबेंचर, आपको पता होगा कि जब डिबेंचर रिडीम होता है प्रीमियम पे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, तो वो एक तरह का एक्सपेंसेस है बच्चों, कहता अलाउड है, आप लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि उस रिडम्पशन के लिए जो कलेक्शन है वो तो प्रीमियम को स्प्रेड कर देते हैं ना ओवर ईयर, धीरे धीरे उसको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए, उसके बाद कहता है बच्चों, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी। मतलब मान लो बच्चे आपने अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन किया, ओपनिंग किया, अलाउड है। अगर आप रॉयल्टीज पे करते हैं इन कनेक्शन ऑफ माइंस, ये भी अलाउड है। कंट्रीब्यूशन मेड टू अ पॉलिटिकल सॉरी प्रोविडेंट फंड, आप अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये भी अलाउड है बच्चों। कहता है एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, आप इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है बच्चों। मतलब इनकम टैक्स अलाउड नहीं है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स अगर आप पेड करेंगे तो ये अलाउड नहीं है बच्चों। लेकिन इनकम टैक्स पे करने में जो प्रोसेसिंग खर्च लगता है बच्चों, जो आप एक्सपेंसेस पे करते हैं, ये अलाउड एक्सपेंस है। सेक्शन 37 कहता है कि ये अलाउड एक्सपेंस है, आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउेबल एक्सपेंस माने गए हैं बच्चों इसको। चलिए बच्चों, तो होप सो आपको 37 क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से एक्सपेंस अलाउड है, कौन कौन से नहीं। देखिए कुछ ऐसे एक्सपेंस है बच्चों जो कंपनी से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, मतलब कंपनी से इसका रिलेशन है, आइए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कुछ एक्सपेंसेस पर, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ बोनस इशू। बच्चे जब बोनस शेयर हम लोग इशू करते हैं उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सेक्शन 37 में अलाउड है बच्चों। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर अलाउड है, आप लेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ये अलाउड नहीं है बच्चों, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, बता दिया, एज अ पेनल्टी अलाउड नहीं होता। उसके बाद देखिए बच्चों, कहता है डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कोई डैमेज पे किया गया है वारंटी टूटने के ग्राउंड पर तो कंपनी को अलाउड कर दिया गया है इस एक्सपेंस को। लिटिगेशन एक्सपेंसेस बच्चों अलाउड है। फी फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करते हैं बच्चों और उसके लिए अगर हमें कोई फी पे करना है तो ये भी अलाउड है। फिर कहता है बच्चों,
एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अलाउड है बच्चों। इशू इशू एक्सपेंस अलाउड है एज एन एक्सपेंस। फिर कहता है बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी अलाउड कर दिया गया है बच्चों। लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ एम्बेजलमेंट्स, इस लॉस को भी अलाउ किया गया है। लॉस कॉज्ड बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पे जो लॉस हो रहा होता है, लॉस कॉज्ड बाय, अच्छा उस फॉरफीचर के कारण जो लॉस हुआ है बच्चों, जो फॉरफीचर से लॉस हुआ है वो नहीं, फॉरफीचर के कारण जो लॉस हुआ है वो। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी अलाउड कर दिया गया है बच्चों। तो इस तरीके से कंपनी स्पेसिफिक कुछ खर्च है बच्चों जिसको सेक्शन 37 में अलाउड किया गया है। चलिए होप सो बच्चों सेक्शन 37 का डिडक्शन आपको क्लियर होगा। चलिए थैंक यू एवरीवन।